बहावलपुर और गिरदोनवा में होने वाली बारिश कपास की फसल के लिए नुकसान देह साबित हो सकती है। फसलों में ज्यादा देर पानी खड़ा रहने से पैदावार मुतासिर होने का अंदेशा भी है। आपको बता रहे हैं, बहावलपुर और गिरदोनवा में होने वाली बारिश कपास की फसल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। फसलों में ज्यादा देर पानी खड़ा रहने से पैदावार मुतासिर होने का खदशा भी है। आपको बता रहे हैं, बहावलपुर और गिरदोनवा में होने वाली बारिश कपास की फसल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा रोही सादत हुसैन से। सादत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, बहावलपुर में जो बारिशें हुई हैं उसके बाद जो पानी है उसका, क्योंकि यहाँ पे कपास में तकरीबन 24 घंटे तक कुछ इलाकों में खड़ा रहा है, जिसकी वजह से कुछ फसलें जो हैं वो मुतासिर हुई हैं। पौधा उसकी वजह से जो कपास का पौधा है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका है। और ये देखा गया है कि जो कपास की फसल है उसके लिए बारिश वैसे तो अब्र रहमत है, लेकिन जिस फसल के अंदर जो पानी है वो 24 घंटों से ज़्यादा खड़ा रहे तो उसके लिए वो अब्र रहमत, अब्र ज़हमत बन जाती है। तो बहावलपुर के कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां पे इंतहाई तेज बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो पानी है वो ये 24 घंटे से ज्यादा देर वहां पे खड़ा रहा है। और कुछ इलाके ऐसे भी हैं कि जहां पे तकरीबन कोई 36 से 40 घंटे गुजरने के बावजूद भी वहां पे पानी खड़ा है और जो कपास का पौधा है वो काफी हद तक कमजोर हो चुका है। और इस पानी खड़ा होने की वजह से जहां पौधा कमजोर हो जाता है वहां पे जो फल है पौधों का, वहां पे जो फूल गुड्डी होती है वो भी उससे गिर जाती है। और इसके अलावा जो यहाँ पे कुछ बीमारियां बहावलपुर के अंदर पहले जो तकरीबन कोई 20 दिन पहले यहाँ बहावलपुर के अंदर कोई बीमारी नहीं देखी गई, लेकिन इस बारिश के बाद आज जब मैं यहाँ पे फसलों के दरमियान में खड़ा हूँ तो यहाँ पे सफेद मक्खी काफी हद तक देखी गई है। और किसानों का यही कहना है कि क्योंकि एक तो लोड शेडिंग का जो मसला है वो बहावलपुर में बहुत ज्यादा है और इस लोड शेडिंग की वजह से किसान क्या सब लोग तंग हैं। तो किसानों का यही कहना है कि जितनी बारिश हुई है वो अभी काफी है और अभी जो है तकरीबन 3-4 दिन बाद अगर बारिश होती है तो ये फसलों के लिए नुकसानदेह नहीं होगी। लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक जो बताया गया है कि आज शाम को भी बारिश होने का इम्कान मौजूद है, तो इसकी वजह से जो फसलों पर इसका नुकसान पड़ सकता है, इसका असर पड़ सकता है और पैदावार में भी वाज़ेह कमी आ सकती है। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ बहावलपुर के अंदर जितनी भी बारिशें हुई हैं, चौलिस्तान का इलाका ऐसा है कि वहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं और वहाँ पे जितनी भी फसलें हैं उन सब का जो इन्हसार है वो पानी के ऊपर होता है और बारिश का पानी होता है और बारिश के पानी की वजह से ही वहाँ पर जिंदगी चलती है। और वहाँ पर जैसे ही बारिश हुई है तो वहाँ पर लोगों के जो चेहरे हैं वो खिल उठे हैं और उन्होंने जो है एक दुआएं भी मांगना शुरू कर दी हैं कि मजीद वहाँ पर बारिश हो, क्योंकि वहाँ उनका जो जितना भी सर्वाइवल है वो बारिश के पानी से है। और वहाँ पे जो कपास है, वहाँ पे जो फसलें हैं उनके लिए वो अब्र रहमत ही है, वो चाहे जितना भी बारिश हो जाए, क्योंकि वो इलाका ऐसा है, रेतला इलाका है, वहाँ पे जितनी भी बारिश हो जाए वो ज़मीन उस पानी को पी जाती है और उसके बाद ये जो जितनी भी फसलें हैं वहाँ पे उनके लिए वो मुफीद है। जी सादत, ये बताइएगा अब तक जितनी बारिशें हुई हैं वो नुकसानदेह साबित हुई हैं या सूदमंद साबित हो रही हैं फसलों के लिए? जी बिल्कुल, अब इस वक्त जो बहावलपुर के कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, बहावलपुर के इर्द गिर्द के इलाके, यहाँ पे क्योंकि जो फसलें, जो ये ज़मीन है, ये सारा कुछ चीज़ें ज़मीन के ऊपर भी होती हैं कि कुछ ज़मीन ऐसी होती है जो कि सख्त होती है और कुछ जो है नरम ज़मीन होती है, रेतली ज़मीन होती है। और जो नरम और रेतली ज़मीन है उसके लिए तो ये बारिश जो है वो सूदमंद है, लेकिन जो बारिश जो ज़मीन थोड़ी सी सख्त है उसके लिए ये काफ़ी नुकसानदेह है, क्योंकि वहाँ पर पानी जो है काफ़ी देर तक खड़ा रहा है। और अब जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ वहां पे जो है ये बारिश अब्र रहमत साबित हुई है। और इसके अलावा जो अहमदपुर शर्किया हो गया, यजमान हो गया, इन इलाकों में बारिशें बहुत कम हुई हैं, तो वहां पे भी वो बारिशें जो हैं अब्र रहमत साबित हुई हैं। लेकिन इसकी बारिशों की वजह से ये जो सफेद मक्खी है उसका हमला जो हुआ है उससे थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। ये मामूली सा फर्क होगा, कोई ऐसा बड़ा फर्क नहीं होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो बारिशें हुई हैं ये ज्यादातर अब्र रहमत साबित हुई हैं बहावलपुर के लिए और उसके मज़ाफात के लिए। जी।